हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग डबल कॉलम कैश बुक में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें एक कॉलम कैश का होगा और एक कॉलम होगा बैंक का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे और ये कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ये कैश बुक है डबल कॉलम कैश बुक। इसमें एक कॉलम कैश का है और एक कॉलम बैंक का है। फॉर्मेट आपको पता है कैश बुक का, ये फॉर्मेट होता है। एक साइड होती है रिसीप्ट, इसको डेबिट भी बोलते हैं, और ये एक साइड होता है इसका पेमेंट साइड, इसको क्रेडिट भी बोलते हैं। पहला कॉलम डेट का, दूसरा पार्टिकुलर्स का, ये एक वाउचर फोलियो नंबर और लेजर फोलियो नंबर, इसमें लेजर का पेज नंबर लिखते हैं। और ये कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम। सेम इधर भी होता है राइट साइड में, एक डेट का कॉलम और पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, जो वाउचर पहला वाउचर काटा जाता है जब कोई ट्रांजेक्शन किया जाता है। और उसके बाद जो छोटा सा एक कॉलम होता है वो लेज़र फोलियो, मतलब लेज़र का पेज नंबर, और कैश का एक कॉलम, एक है बैंक का कॉलम। तो फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ए कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। अब ये इन ट्रांजेक्शन से एक कैश बुक बनानी है ये, ठीक है। कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। 1 जुलाई को कैश इन हैंड, जो कैश का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, वो कितना है, 4000 रुपीज़। तो चूँकि आपको पता ही है कि कैश का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, तो इसका मतलब कैश बुक के डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड कौन सी होती है, रिसीप्ट जिधर लिखा होता है वो उसको बोलते हैं डेबिट साइड। तो कैश बुक के डेबिट साइड में कैश वाले कॉलम में यहाँ पर ईयर डाल देंगे 2020 और डेट 1 जुलाई, टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस भी इसको लिख सकते हैं। और कैश वाले कॉलम में ये 4000 रुपीज़ को ये यहाँ पे लिख देंगे। कैश एट बैंक, बैंक में जो बैलेंस है, कैश एट बैंक का मतलब बैंक के अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है। तो बैंक वाले कॉलम में 20,000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस में। अब 2 जुलाई को एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, कितना, 2000 रुपीज़। अब जरा समझो इस बात को। सपोज आपके पास दो बैग हैं, एक बैग है कैश का, इसमें कैश भरा हुआ है, और दूसरा बैग है, कैश इसमें भी है लेकिन ये बैग बैंक के पास रखा हुआ है। और ये दोनों बैग आपके हैं, ये आपके पास में है, इससे आप पैसा निकाल सकते हो और इसमें पैसा डाल सकते हो। और ये बैग भी आपका ही है लेकिन ये बैंक के पास रखा हुआ है। ये बैग आपने रख दिया है बैंक को दे दिया है कि ये हमारा बैग आप रख लो। बैंक के पास बैग रहेगा तो ये ज़्यादा सिक्योर रहेगा, ठीक है। इससे पैसे चोरी हो जाएंगे तो बैंक की गारंटी होगी। आपके पास से ये बैग कोई उठा के ले गया, कोई चोर ले गया, तो क्या करेंगे, लॉस हो गया। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह बहुत ज़बरदस्त होती है। बैंक ये बैग रखने का चार्ज लेता है, ठीक है। तो ये बैग हैं दोनों, एक आपका है, आपके पास रखा हुआ है, एक आपने बैग बैंक को दे रखा है। अब इस वाले बैग में क्या करेंगे, इस वाले बैग में दो ऑप्शन होंगे, पेमेंट को निकालने के और पैसा जमा करने का और पैसा निकालने का। तो इसमें दो तरीके से पैसा जमा हो सकता है, या तो आप बैंक के पास जाके कैश कर सकते हो, और या तो फिर कोई चेक दे सकते हो किसी थर्ड पार्टी की। जैसे आपको किसी से पेमेंट लेना है, मान लो मिस्टर एक्स से पेमेंट लेना है, तो उन्होंने कैश नहीं दिया, चेक दे दिया, तो आप बैंक के पास जाओगे और चेक दे दोगे। बैंक क्या करेगी, उस चेक को क्लियर करके और आपके इस वाले बैंक में पैसा डाल देगी। इसमें चेक का ऑप्शन नहीं है, इसमें सिर्फ कैश का ऑप्शन है, और इसको आप खुद ही ऑपरेट कर रहे हो। कैश आपके पास आएगी, आप इसमें डाल दोगे, और आपको जरूरत पड़ेगी बिजनेस के लिए कैश, आप इससे निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो कंट्रा एंट्री क्या होती है। ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, जब इस वाले बैग से, जब अपने बैग से आप कैश निकालोगे और जो बैग आपने बैंक को रखा हो, बैंक को दे रखा है, उसमें जाके जब आप पैसे डालोगे तो इसको बोलेंगे कंट्रा एंट्री। या फिर यहाँ से पैसा निकालोगे, बैंक वाले बैग से पैसे निकालोगे, जो बैग आपने बैंक को दे रखा है, मतलब अपने अकाउंट से जब पैसे निकालोगे और बिजनेस वाले बैग में, ये बैग जो आपके पास रखा हो उसमें पैसे डाल दोगे, आके यहाँ से निकालोगे, यहाँ पे डाल दोगे तो भी कंट्रा एंट्री, इससे निकालोगे और इसमें डाल दोगे तो भी कंट्रा एंट्री। इसको बोलते हैं कंट्रा एंट्री। और इस एंट्री को जो रिकॉर्ड करेंगे, इस वाले कॉलम में भी रिकॉर्ड करेंगे, मतलब ये कैश वाले में भी और बैंक वाले में भी, ठीक है। तो ये देखो वही ट्रांजैक्शन हो रहा है, अब इसको समझ लो।
डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, कैश आपने बिजनेस से उठाया, बिजनेस वाले बैग से, जो बैग आपके पास रखा हुआ है वहाँ उससे कैश निकाला और कहाँ डाल दिया जाके, जो बैग आपने बैंक को दे रखा है, मतलब अकाउंट में। तो क्या एंट्री करेंगे, कैश जब जाती है तो कैश को करते हैं क्रेडिट, तो इसका मतलब कैश बुक के क्रेडिट साइड में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। और जो पैसा लेता है, रिसीवर जो होता है, वो होता है डेबिट। तो यहाँ पर बैंक रिसीव कर रहा है पैसे को और रिसीव करके आपके अकाउंट में डाल रहा है। तो कैश बुक के रिसीप्ट साइड में, मतलब डेबिट साइड में, इस अमाउंट को आप रिकॉर्ड करेंगे, कौन से, बैंक वाले कॉलम में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका पेमेंट हो गया, तो कैश का आपने पेमेंट किया जाके, तो कैश वाले कॉलम में आप यहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक और इधर पेमेंट साइड में 2000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर देंगे। या डेबिट क्रेडिट मत समझो, थोड़ा सा आसान तरीका समझ लो। कैश बुक में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिसीप्ट साइड, एक होता है पेमेंट साइड। अगर कैश का पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट साइड में उसको रिकॉर्ड करेंगे, अगर कैश रिसीव हो रही है तो रिसीप्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर कैश का पेमेंट हो रहा है, किसको हो रहा है, बैंक को हो रहा है, तो पेमेंट साइड में कैश वाले कॉलम में 2000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर देंगे। और बैंक इस कैश को रिसीव कर रहा है, तो रिसीव साइड में बैंक वाले कॉलम में टू कैश लिख के बैंक वाले कॉलम में 2000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर देंगे। और ये बन गई आपकी कंट्रा 4 जुलाई को रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम मिस्टर खुराना, कितना, 3000 रुपीज़। द एबव चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब देखो ये 4 जुलाई को चेक रिसीव हो रहा है और ये चेक बैंक में जमा किया जा रहा है कब, 7 जुलाई को, लगभग 3 दिन बाद, ठीक है, 7 जुलाई को बैंक में ये चेक जमा किया जा रहा है। तो अब इसकी क्या एंट्री करेंगे, 4 जुलाई को मिस्टर खुराना से चेक रिसीव हो रहा है तो पार्टिकुलर से मिस्टर खुराना लिख देंगे और कैश वाले कॉलम में 3000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर देंगे। अब आप सोचोगे कि सर ये तो चेक रिसीव हो रहा है, तो कैश वाले कॉलम में क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब देखो फिर से वहीं पे आते हैं, आपके पास दो बैग थे, एक बैग था कैश का, इसमें आप कैश डाल सकते हैं और इस बैग को आप खुद ही ऑपरेट कर सकते हो, इससे पैसा निकाल सकते हो, इसमें पैसा डाल सकते हो। एक बैग आपका ही है लेकिन उसको आपने बैंक को रखा हुआ है, बैंक के पास रख दिया है। तो बैंक के पास रखा है तो जब बैंक खुलेगा तो आप उसमें पैसा डाल दोगे, बैंक जिस दिन बंद रहेगा उस दिन नहीं डाल पाओगे, या हॉलीडे हो गया तो भी नहीं डाल पाओगे, या आपके पास टाइम नहीं है तो भी आप नहीं डाल पाओगे। जब टाइम होगा तब जाओगे और बैंक में पैसा डालोगे या निकालोगे या चेक दोगे आप उसको, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टर खुराना से चेक रिसीव हुआ कब, 4 जुलाई को, 3000 रुपये का। अब वो चेक आपने कब डाला, 7 जुलाई को। तो 4 जुलाई को अब करोगे क्या, उस ट्रांजैक्शन को कहीं ना कहीं तो आपको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। तो आपको डालना था इस वाले बैग में, लेकिन आपने यहाँ पे नहीं डाला किसी कारण से। तो आपने क्या करा, अब आपके पास क्या ऑप्शन है भाई, देखो या तो इस बैग में डालो या तो इस बैग में डालो, डालना तो पड़ेगा ही। तो आपने इस बैग में डाला नहीं, तो आपने क्या करा, उस चेक को इसी बैग में रख लिया फ़िलहाल के लिए। तो जब कैश वाले बैग में रख लोगे भैया इस वाले में, तो कैश वाले कॉलम में एंट्री हो जाएगी, सीधी सी बात है। उसके बाद 7 जुलाई को जब आपको टाइम मिला, आपने यहाँ से चेक निकाला और यहाँ पे इस वाले बैग में डाल दिया जाके, मतलब 7 जुलाई को आपने चेक निकाला इस बैग से और बैंक वाले बैग में डाल दिया, मतलब बैंक को आपने चेक हैंड ओवर कर दिया जाके। तो जब यहीं से निकालोगे तो ये हो जाएगा इससे पेमेंट, जब आप इससे पैसा निकालोगे, चेक निकालोगे, वो तो आपने रख दी थी इसमें 1-2 दिन के लिए। तो जब आपने इससे निकाला तो जब रखी थी तो भी इसी कॉलम में रिकॉर्ड किया था, मतलब कैश वाले कॉलम में रिकॉर्ड किया था, और जब आप निकालोगे तब भी इसी में ही रिकॉर्ड करोगे। तो एक रिकॉर्ड इसमें कर दोगे एंट्री, एक इसमें रिकॉर्ड कर दोगे, तो ये फिर बन जाएगी कंट्रा एंट्री। वही होता है इस तरीके के ट्रांजैक्शन में कि जब चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं की जाती है बैंक में तो उसको कैश वाले कॉलम में लिखा जाता है। तो रिसीव्ड चेक फ्रॉम मिस्टर खुराना,
तो इसको कैश वाले कॉलम में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कब? किधर? पेमेंट्स रिसीप्ट साइड में, सॉरी रिसीप्ट साइड में। तो यहाँ पर डेट डाल दी और मिस्टर खुराना का नाम लिख दिया और कैश वाले कॉलम में इसको रिसीप्ट साइड में रिकॉर्ड कर दिया 3000 रुपये। अब देखो 7 जुलाई को जब आप इस चेक को बैंक में डिपॉजिट करोगे तो फिर 2 कॉलम में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। एक तो कैश वाले कॉलम से, क्योंकि उससे निकालोगे, और बैंक वाले उसमें अकाउंट में इसको डिपॉजिट करोगे जाके। तो कैश के पेमेंट साइड में बाई बैंक लिख दोगे डेट डाल के, और पेमेंट साइड में 3000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर दोगे। इधर क्या होगा, 7 जुलाई को ही बैंक वाले कॉलम में, चूँकि अब बैंक रिसीवर हो रहा है, बैंक रिसीव कर रहा है ये 3000 रुपये की चेक, तो यहाँ पर टू कैश लिख दोगे और बैंक वाले कॉलम में इसको रिकॉर्ड कर दोगे। तो ये हो गई फिर से कंट्रा एंट्री। तो ये हो गई एंट्री। अब इसके बाद 9 जुलाई को क्या हो रहा है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। बैंक से पैसा निकाला, कितना? 15,000 रुपये ऑफिस के खर्चे के लिए, मतलब बिजनेस के यूज़ के लिए ही बैंक से 15,000 रुपये निकाले गए। तो ठीक है, पेमेंट साइड में बाई कैश लिख दो और 15,000 रुपये यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे बैंक वाले कॉलम में, पेमेंट साइड में। इधर क्या हो रहा है, अब निकाल के ला रहे हो कहाँ पे? ऑफिस में। तो इसका मतलब ऑफिस में कैश आ रही है, तो रिसीप्ट साइड में कैश वाले कॉलम में टू बैंक लिख के यहाँ पर 15,000 रुपये रिकॉर्ड कर देंगे। ये भी कंट्रा एंट्री हो गई। देखो, एक इफेक्ट इसका बैंक वाले कॉलम पे भी पड़ रहा है, एक इफेक्ट इसका कैश वाले कॉलम में भी पड़ रहा है। तो जहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन दोनों में रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वो कैश वाले में रिकॉर्ड किया जाए और बैंक वाले में भी रिकॉर्ड किया जाएगा, या बैंक वाले में और कैश वाले में दोनों में रिकॉर्ड किया जाएगा, वो होगी कंट्रा एंट्री। अब 11 जुलाई को रिसीव्ड चेक फ्रॉम मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता से 3,500 रुपये का चेक रिसीव हुआ, और 14 जुलाई को ये जो मिस्टर मेहता से चेक रिसीव हुआ था, ये इंडोर्स कर दिया गया किसके नाम? मिस्टर राज के नाम। इंडोर्स का मतलब जब किसी थर्ड पार्टी को ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो ये चेक मिला था अपने को, लेकिन हमने उठा के दे दिया किसको? मिस्टर राज को, कि ठीक है आप इसको क्लियर करा लेना, और हमारा आपका 3500 रुपये का ट्रांजैक्शन हो गया। तो ये मिस्टर राज के नाम इंडोर्स कर दिया गया है। तो एंट्री क्या बनाएंगे इसमें? जब चेक रिसीव होगा तो कैश बुक के रिसीप्ट साइड में कैश वाले कॉलम में, चूँकि बैंक में तो जमा नहीं हो रहा है, तो बैंक में जमा नहीं हो रहा है तो बैंक वाले कॉलम में इसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। तो इसको किस में करेंगे रिकॉर्ड? इसको कैश वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। ये वैसे ही है कि जैसे सेम डे डिपॉजिट नहीं किया गया तो कैश वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया गया, जब डिपॉजिट किया गया तब कंट्रा एंट्री बना दी गई। तो ये बैंक में नहीं जमा किया जा रहा है, तो जो भी चेक बैंक में जमा नहीं किया जाएगा सेम डे, अगर जमा कर दिया गया बैंक को तब तो कोई बात नहीं। अगर बैंक में नहीं जमा किया जाएगा चेक को, तो उसको कैश वाले कॉलम में ही रिकॉर्ड करेंगे। फिर आगे जो भी ट्रांजैक्शन होगा उस हिसाब से उसको देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर क्या हो रहा है कि 11 जुलाई को मिस्टर मेहता का नाम लिख देंगे और कैश वाले कॉलम में 3500 रुपये को रिकॉर्ड कर देंगे, किसमें? रिसीप्ट साइड में। अब 14 जुलाई को यही वाला चेक उठा के दे दिया गया मिस्टर राज को। तो ठीक है भाई, दे दो चेक, बहुत अच्छी बात हो गई। तो जब चेक दे दिया गया ये मिस्टर राज को, तो अब क्या करेंगे? पेमेंट साइड में मिस्टर राज का नाम लिख देंगे, क्योंकि ये बैंक में तो जमा नहीं हो रहा है भाई साहब। ये कैश के रूप में हमने लिया इसको और कैश के रूप में ही दे दिया। जिससे लिया तो रिसीप्ट साइड में कैश वाले कॉलम में उसका नाम लिख दिया यहाँ पर, और जब दिया ये हमने उठा के किसको? मिस्टर राज को। तो पेमेंट साइड में कैश वाले कॉलम में ही मिस्टर राज का नाम लिखेंगे, पार्टिकुलर्स में डेट डाल देंगे, और पेमेंट साइड में इसको 3500 रुपये इसको रिकॉर्ड कर देंगे। अब 17 जुलाई को क्या बन रहा है सीन? मिस्टर मेहताज चेक वाज रिटर्न डिसऑनर। जो चेक मिस्टर मेहता से मिला था, कितना? 3500 रुपये का, यही तो मिला था चेक, और ये चेक दे दिया गया था राज को, ये हो गया डिसऑनर। बैंक ने इस चेक को क्लियर करने से मना कर दिया किसी कारण से। अब क्या करेंगे इसको? इसका कुछ नहीं करेंगे भाई साहब, इसको कैश बुक में अब रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये चेक डिसऑनर हो। देखो, अगर
वो चेक डायरेक्ट अपने खाते में बैंक में लगा दिया गया होता और फिर डिसऑनर हो गया होता तो उसकी एंट्री की जाती है। जब कोई चेक किसी थर्ड पार्टी को दे दिया जाता है और फिर उस कंडीशन में डिसऑनर होता है तो उसकी एंट्री फिर कैश बुक में नहीं करते हैं, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। अब इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। हो गया ये। इस ट्रांजैक्शन को बहुत ध्यान से समझो बेटा। जब कोई चेक किसी थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर दी जाएगी और वो डिसऑनर हो जाएगी, तो फिर जब उसकी सूचना बैंक से मिलेगी कि चेक डिसऑनर हो गया, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब देखो ये 20 जुलाई को रिसीव्ड ए बेयरर चेक फ्रॉम मिस्टर बघेल, कितना? 1200 रुपये का। जो बेयरर चेक होता है वो अकाउंट में नहीं डाला जाता, अकाउंट में उसका पैसा नहीं आता है। आप उस चेक को लेके जाओगे बैंक के काउंटर पे और आप उस चेक को बैंक को हैंड ओवर करोगे और बैंक उसके अगेंस्ट में उतना अमाउंट आपको तुरंत कैश दे देगी। जो अकाउंट पे ही चेक होती है उसका वो कैश आपको बैंक नहीं देगी, वो आपके खाते में पैसा आएगा। लेकिन ये चूँकि बियरर चेक है तो जहाँ भी क्वेश्चन में बियरर चेक लिखा हो तो उसकी एंट्री कैश वाले कॉलम में ही की जाएगी। तो यहाँ पर कैश वाले कॉलम में रिसीप्ट साइड में मिस्टर बघेल का नाम डालेंगे और कैश वाले कॉलम में इसको रिकॉर्ड कर देंगे, कितना? 1200 रुपये। द अबव चेक वाज कैश्ड एट द बैंक काउंटर। अब ये चेक बैंक काउंटर में कैश कब कराई गई? 20 तारीख को। 19 को चेक मिली और 20 तारीख को आपको टाइम मिला तो आपने बैंक वाले कॉलम बैंक में जाके इसको कैश करा लिया। तो चूँकि इसकी एक बार एंट्री हो चुकी 19 तारीख को, तो दोबारा एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी एंट्री अब नहीं होगी। तो क्वेश्चन में अगर इस तरीके का कुछ लिखा आता है तो उसकी दोबारा एंट्री बेटा मत कर देना, कैश बुक पूरी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो एक ही बार एंट्री करी जाएगी बेयरर चेक के केस में, वो भी कैश वाले कॉलम में, दोबारा एंट्री नहीं की जाएगी। चेक चाहे जब वो कैश कराएं आप, लेकिन एंट्री एक ही बार करेंगे। पेड वेजेस कितना? 3000 रुपये। बहुत ये तो इजी एंट्री है, आप लोगों को पहले भी करा चुके हैं, पता भी है। तो पेमेंट साइड में बाय वेजेस लिख के, अब चूँकि कैश में पेमेंट हो रहा है, ये लिखा हुआ है सिर्फ पेज वेजेस। अगर यहाँ पे लिखा होता बाई चेक या ऐसे बैंक के द्वारा, तो लिखा नहीं है, इसका मतलब ये कैश पेमेंट ही है, तो ये मजदूरी कैश में दी जा रही है। तो कैश बुक के पेमेंट साइड में बाय वेजेस लिख के 3000 रुपये यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे कैश वाले कॉलम में। अब रिसीव चेक फ्रॉम मिस्टर साहनी, कब? 23 जुलाई को। 700 रुपये का एक चेक रिसीव हो रहा है साहनी से, तो ठीक है, कैश वाले कॉलम में। चूँकि उसी दिन तो ये डिपॉजिट नहीं किया जा रहा है, ये कब किया जा रहा है? 25 तारीख को डिपॉजिट, तो उसी दिन सेम डे ये डिपॉजिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसको कैश वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे रिसीप्ट साइड में। तो ठीक है, कैश वाले कॉलम में रिसीप्ट साइड में टू साहनी लिखो और 700 रुपये लिख दो यहाँ पे। अब ये 25 जुलाई को कैश इंक्लूडिंग साइनेज चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितना? 2600 रुपये अमाउंट। तो 700 रुपये का वो चेक का अमाउंट और उसमें कुछ अमाउंट और जोड़ दिया, कितना? 1900 रुपये। तो 2600 रुपये इस तरीके से बैंक में जमा कर दिया गया। ये लिखा हुआ है इसमें इंक्लूडिंग साइनेज चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितना? 2600 रुपीज़। तो बैंक के रिसीप्ट साइड में टू कैश लिखेंगे और 2600 रुपये रिकॉर्ड कर देंगे, और इधर कैश के पेमेंट साइड में बाई बैंक लिख के 2600 रुपये रिकॉर्ड कर देंगे। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंसेस का मतलब ये हो गया ड्राइंग। अगर यहीं पे ऑफिस यूज़ के लिए लिखा होता तो वो एक अलग मैटर हो जाता, अलग एंट्री होती। अब चूँकि अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए बिजनेस के ऑनर ने 7000 रुपये बैंक से निकाले हैं, तो यहाँ पर कैश बुक के पेमेंट साइड में बैंक वाले कॉलम में बाई ड्राइंग लिख देंगे, कितना? 7000 रुपीज़। डिपॉजिटेड ऑल कैश इन एक्सेस ऑफ 2000 इनटू द बैंक। समझो इस बात को, बैंक में सिर्फ 2000 रुपये का सिर्फ 2000 रुपये का कैश बैलेंस रखा गया और बाकी जितना भी कैश था वो बैंक में जमा कर दिया गया। अब भाई साहब इसका निकालो बैलेंस। तो उसके लिए
कैश वाले कॉलम को जोड़ लो। देखो क्या कह रहा है, डिपॉजिटेड ऑल कैश, जितनी भी कैश थी वो सारी बैंक में जमा कर दी गई, सिर्फ 2,000 रुपये बचा लिए गए। बिजनेस में जितनी भी कैश थी ओपनिंग बैलेंस मिला के, उसमें से सिर्फ 2,000 रुपये रोक लिए गए, बाकी जितना पैसा था वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया। ये है इसका मतलब। तो कितनी कैश है 2,000 रुपये रोकने के बाद, तो उसको आपको निकालना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर। कैसे निकालेंगे, 4,000 रुपये का ओपनिंग बैलेंस था, बाकी ये ऐसे करके 27,400 रुपये टोटल कैश आपके पास आई 1 जुलाई से 30 जुलाई तक। टोटल कैश कितनी आ गई ओपनिंग बैलेंस मिला के, ये 4,000 तो थी ही आपके पास, बाकी और आ गई, तो कितनी आ गई 27,400 रुपये। और पेमेंट के रूप में चली कितनी गई, कितनी खर्च हो गई कैश, कितनी निकल गई बिजनेस से, तो 2,000 ये निकल गया, 3 ये निकल गया, 3,500, 2,000, 2,600, ऐसे करके इतना निकल गया। इसको टोटल करो, 2,000, 3,000, 3,500, 3,500 और 2,600, और इसमें माइनस कर दो। जो भी बचेगा उसमें से 2,000 रुपये और माइनस कर दो, तो कितना बच रहा है 11,300 रुपये। कुल मिला के इसका बैलेंस निकालना है 2,000 रुपये रोकने के बाद। तो जो भी आपके पास बच रहा है बैलेंस, तो कितना बचेगा 11,300। इसको टोटल करोगे और ये फिगर ये और प्लस ये, क्योंकि ये भी तो आपको रोक के रखनी है 2,000, ये इसमें माइनस कर दोगे जो बचेगा, तो कितना बचा 11,300। इसको उठा के बैंक में जमा कर देना है। तो जब बैंक में जमा करोगे तो बैंक वाले कॉलम में 11,300 रुपये आ जाएंगे। तो 30 जुलाई को रिसीप्ट साइड में बैंक वाले कॉलम में कितना लिखेंगे 11,300, नीचे लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ पर 11,300 रुपये का पेमेंट हो गया, मतलब खर्च हो गई कैश। तो यहाँ पर कैश वाले कॉलम में 11,300 लिख देंगे, पेमेंट साइड में बाई बैंक लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद बैलेंस निकालो। तो कैश का बैलेंस तो आपको पता ही है 2,000 रोकना है, तो 2,000 है बैलेंस, तो यहाँ पर लिख दो ये कैश बैलेंस, बैलेंस CD कैश वाले कॉलम में 31 जुलाई को। और बैंक का बैलेंस निकाल लो, तो वो आपको आता है, ये सारा जोड़ लो, ये जोड़ लो, उसमें से ये माइनस कर दो, 16,900 रुपये बचेगा। तो ये आपका बैंक बैलेंस हो गया। तो बाई बैलेंस CD लिख के बैंक वाले कॉलम में 16,900 लिख दो। अब 1 अगस्त को यही क्लोजिंग बैलेंस आपका बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। तो 1 अगस्त को टू बैलेंस BD, और ये 2,000 रुपये कैश का बैलेंस था, 16,900 ये आपका बैंक का बैलेंस था। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा से देख लेना। अपनी बुक से इस तरीके के क्वेश्चन लेके खुद से प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है, तो अच्छे बच्चे हो, करोगे मुझे पता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।